से स्वागत है आपके अपने चैनल से पहले से मैथमेटिक्स में। देखिए, हम जो हिसाब है आपको एक्सरसाइज 4.3 तक आपको सोल्व कर दिए थे, पूरा का पूरा। अब पूरा शायद बन भी गया होगा ना। अच्छा, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अगर आप मेरे यहाँ बहुपद पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाए थे आपको गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, 3 चीज है ना। गुणनखंड कैसे निकलता है किसी चीज का, शेषफल कैसे निकलता है, ठीक है। तो पिछला हिसाब हमने सफल में पढ़ा था स्टार्ट से कि x स्क्वायर था -5x + 6, ठीक है ना। ये हम कल क्लास में सीखे थे। तो यहाँ पे देखना पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, अधिकतम था तो 2 है ना। तो इसकी आया था 2 गुणनखंड, x - 3 और x - 2, ठीक है ना। इसकी आया था 2 गुणनखंड, चूंकि 2 ही आएगा, x का मान अगर 2 पावर है तो x का 2 वैल्यू होगा। यहाँ पे x - 3 है तो बराबर से प्लस में आएगा, +3 और +2। तो अगर यहाँ पे 2 पावर है बच्चे तो 2 को आएगा। अगर यहाँ पे 3 पावर है 3 को आएगा। अगर 4 पावर है तो 4 को आएगा। 5 पावर है तो 5 को आएगा। तो सारा पावर को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब 3-4 पावर तक आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए आपको 3-4 पावर की। ऐसे बेटर 3 तक ज्यादा उसमें आएगा, आपको पूछेगा 4 करेगा तो लाना पड़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन सीखे थोड़ा सा, सीखने में क्या जाता है ना। देखिए, होता तो n पावर का सोल्यूशन, लेकिन इतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। उसको कहता क्या है कि गुणनखंड प्रमेय पर, इसको गुणनखंड प्रमेय में लाना है। तो मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, जो आपको सुविधा पड़े आप उससे सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा गुणनखंड से बनाइए, ऐसा कोई पूछने वाला वो है नहीं। पूछेगा कि गुणनखंड करे, 3 पावर है 3 गुणनखंड इसका होगा। आप कैसे बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले बात देखो, इसमें कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको कुछ दिया हुआ नहीं है। अब 3 पावर आपसे आसानी से सोल्व होता भी नहीं है, ठीक है ना। 3 पावर हो गया, 4 पावर हो गया, बड़ी मुश्किल से होती है। इसके लिए मैंने आसान तरीका क्या ढूंढा है, ध्यान से देखना। इसको आराम से क्या समझेंगे, वीडियो हो रहा है ना, होगा हो रहा है। अच्छा, आसान तरीका से क्या करेंगे, देखो ये जो लास्ट वाला अचर पद होता है, अचर पद का मतलब पहले मैं बताया था कि जिसमें x से फ्री हो, x से फ्री हो मतलब इसमें x होना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ किसमें x नहीं है, ये 20 में जो है x नहीं है, उसको बोलते क्या बच्चे, अचर पद। मैंने बताया था अचर बीजीय व्यंजक है ना, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अचर पद होता है, इसका घात क्या होता है, 0 होता है। जैसे टाइम पे लिखा हुआ 20, इसका मुझे पावर बताओ, क्या बोलेगा, 0 क्यों। इसको लिख सकते हैं x का पावर 0, तो x का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अचर पद ही बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा देखना ध्यान से, 20 को लिखेंगे यहाँ से हल में अचर पद हो, ठीक है। तो अचर पद का यहाँ पे लिखा था, थोड़ा मैं स्टेप लिखता हूँ ताकि आप भूले कभी नहीं, मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूले नहीं। अचर पद का अभाज्य गुणनखंड, अचर पद का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला स्टेप आपका रहेगा, जो अचर पद है उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखना, तो 20 का अचर पद 20 ही है ना, 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपको बड़ी अनकंफर्ट करेगा कि सर अभाज्य गुणनखंड हम कैसे समझेंगे कि उसके अभाज्य गुणनखंड है। देखो बच्चे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसको तोड़िए और ऐसा में तोड़िए, ऐसा में तोड़िए कि फिर से उसका कोई टूटने वाला ना हो। नहीं समझा, इसको 20 को ऐसा में तोड़ना है कि फिर से उसका कोई गुणनखंड ना हो जाए। जैसे कोई मानो मैं 20 को लिखूं आपको कि ±1, ठीक है ना, क्योंकि 1 से तो 20 कट रहा है ना। अच्छा तब बताओ फिर 1 को तोड़ सकते हैं, नहीं, वही हुआ अभाज्य गुणनखंड। जो यहाँ लिखे उसको फिर से हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है बच्चे। अच्छा फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ±2, तो 2 दही के 20 तो होता है, अभाज्य गुणनखंड हो रहा है इसका। अच्छा सोचो फिर 2 को तोड़ सकते हैं, नॉट पॉसिबल, फिर 2 टूटेगा नहीं, टूटने वाला। तो 1 से टूटा तो 1 से नहीं बचे, 2 अभाज्य है ना।
तो बोले सर ये कहा नहीं तो उतना मत दिमाग लगाना है ना तुम लोग। चलो अब फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे? 5। नहीं कहीं किताब में बहुत सारे लिखेगा, कभी 4 भी लिख देगा, 4 5 20 होता है, 5 भी हो जाएगा, 5 20 होता है, 10 भी ले लेगा, तो उतना मत लिखना, इतना ही में आपको ये मिल जाएगा। अब हाथ गुणनखंड नहीं तोड़िएगा ना तो इसका कोई ना कोई एक पोर्शन आ जाएगा। 5 चौके 20 होता है, फिर से 5 को तोड़ सकते हैं तो बोले 1 तोड़ेंगे सर, और 1 से नहीं तोड़ना है, फिर से 5 को तोड़ हम लोग नहीं सकते। कहते यार 20 भी लिख देगा आपको लास्ट में, तो उतना वो सब मत सोचना, बस इतना ही में से आपको कोई ना कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब सोचना है यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्यों लिए, दोनों काम करना पड़ेगा, एक प्लस भी लेकर के एक माइनस। यहाँ कितना है? प्लस माइनस है, प्लस माइनस 2 प्लस में। अरे बच्चे अगर 20 तोड़ने समझ में नहीं आ रहा है तो 20 को ऐसे तोड़ो, 2 10 2 5 5 तो 1 कितना आया देखो ध्यान से। गुणनखंड कौन कौन आया? 1 आया है ना, फिर 5 आया और क्या आया? 2। आपको छाया है क्या? तो इसी को तोड़ने का हम लिखोगे, तो लेकिन यहाँ एक जो लिखेंगे दोनों चीज में, प्लस में भी और माइनस में। यहाँ 2 जो लिखेंगे दोनों चीज में, प्लस में भी और 5 भी लिखेंगे दोनों चीज में, प्लस में भी और। 10th वाला बच्चा को तो बोल दीजिएगा कि यहाँ पावर 3 लिखा हुआ है बच्चे, इसका हल करे, इसका हल ज्ञात करे तो बहुत फंस जाता है। 3 पावर का भी सीखा नहीं तो दिया हुआ चैप्टर में विघात से विकलन 2 ही पावर जानता हूँ, अगर 3 पावर पूछ जाता तो वहाँ पर ऐड के बैठ जाता, ठीक है ना। तो अगर आप 9वां पढ़े हैं, 9th आपको आता है, तो 3 पावर को भी आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड तो नहीं सारा होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें चेक करना पड़ता है बच्चे, ऐसा नहीं कर लेंगे तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, तो यहाँ सबका मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे शून्य का। बताया था ना आपको कि चर का वैसा मान है, चर मैंने x, तो x का वैसा मान, x का वैसा मान जो इस गुणनखंड को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे, तो इसका मतलब इसका ये क्या कर देगा? शून्य। तो सोचो ये सारा चीज प्लस में है, अगर हम प्लस है देखो जैसे अगर +1 का मान रखते हैं, +2 का मान रखते हैं, +5 का मान रखते हैं, ध्यान से प्लस, अगर प्लस का मान रखते हैं तो सब तो प्लस में है, और हम प्लस का मान लेते तो ये 0 होगा, वो नहीं 0 होगा। इसे कि सोचो मेरे पास 2 रुपया है, फिर आपको 2 रुपया दे दिए, फिर दे देते तो घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना जी। हाँ, अगर सोचो मेरे पास 2 रुपया है, माने थे 2 रुपया मांग लेते, क्या हो गया आपका? 0। तो अगर टोटल प्लस में रहेगा तो प्लस वाला वैल्यू देना होना नहीं है, क्या देना है? माइनस वाला वैल्यू। ठीक है बच्चे, एक देखो इसकी कोई नियम नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। तो बचा क्या? -1 -2 और -5। तो सबका वैल्यू देके देखेंगे किसमें 0 हो रहा है। तो -1 का वैल्यू, तो x का मान क्या देंगे वैल्यू? -1। अभी थोड़ा चेक करें, x का वैल्यू क्या देंगे? -1। तो सब जहां जहां x रखो तो x का क्यूब यानी -1 का क्यूब। ठीक है बच्चे, प्लस 13x स्क्वायर, तो 13 गुना x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस 32 गुना x, तो 32 गुना -1, और प्लस कितना हो गया? 20। ठीक है, अब देखना कि 1 का क्यूब कितना होगा? प्लस में के माइनस में। मैंने बताया था कि अगर बच्चे -1 पर पावर सम संख्या होता है तो प्लस में आती है, और -1 पर पावर विषम संख्या होती है तो क्या चीज में आता है? माइनस में आता है। ये बात आपको हम सिखाया था बहुत पहले। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा क्या चीज रहेगा? -1। अच्छा, 13 गुने 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है ना, तो ये प्लस में जाएगा ना। हाँ, 1 हो गया। अब प्लस देखो यहाँ पे प्लस माइनस, देखो ये प्लस में क्या चाहिए? माइनस में। तो 32 गुना 1 32, और प्लस कितना हो गया बच्चे? 20। अब देखना है यहाँ पे कौन कौन माइनस में है, कौन कौन प्लस में है। तो ये हो गया -1 प्लस 13 गुना 1 13 -32 और प्लस कितना हो गया? 20। देखो ये प्लस में है, ये भी क्या चाहिए? प्लस में। तो 20 और 13 33। अच्छा देखो ये भी माइनस में, ये भी क्या चाहिए? माइनस में। तो 32 और 1 क्या होगा? 33 होगा, लेकिन क्या चाहिए? माइनस में। अब 20 और 13 33, ये तो कट गया, क्या चीज। तो अगर x का मान 1 ले रहे हैं, कितना? -1 ले रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन पूरा क्या हो रहा है? 0। यानी कि इस एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड कितना है? x माइनस 1। एक वैल्यू कितना है? x माइनस 1। तो इस तरह से आपको पहले चेक करना पड़ेगा, किसमें 0 आएगा, तभी आप उसको सोल्व हम लोग कर सकते हैं। देखो ध्यान से,
ये समझने का थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना तो फिर आपको सारे बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर कहीं px नहीं माना रहेगा बच्चे तो आप उसको इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेंगे px। क्या मान लेंगे? अगर यहाँ x है तो px मानेंगे, y है तो y मानेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि px मान लेंगे, इतना को क्या हो जाएगा ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है ना, तो मैंने इसको मान लिया px बराबर। ठीक है, अब अभी किसमें जीरो आया था? x का मान क्या लेना था हमको? -1। तो x का मान लेंगे हम -1। तो p जहाँ है तो ठीक है, जहाँ x है क्या देंगे? -1। ठीक है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम देंगे आपको -1। इसको सोल्व करेंगे। -1 का क्यों प्लस 13 गुना x², 13 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 प्लस रहेगा आपको 20। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का क्यूब बोलेंगे बच्चे, तो 1 का क्यूब कितना होगा? -1 होगा ना, क्योंकि देखो पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या नेगेटिव आएगी ये। अच्छा, तो 13 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब 32 हो गई, प्लस है क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 32 गुना 1 32 और प्लस हो गई यहाँ पे 20। थोड़ा सा समझेंगे एक ही। देखिए आप सोचाइए तो सर कि एक ही बार में पूरा हिसाब समझ संभव नहीं ना है। एक दो हिसाब देखिए आराम से सस्ते होकर पैसेंस रख करके, ठीक है ना, उसके बाद आपको सारे हिसाब समझ में आ जाएगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, सब हिसाब हल्का होती नहीं है ना। तो हो गया -1 प्लस 13 गुने 1 13 -32 और प्लस कितना होगा 20। देखो प्लस वाला एक के साथ जोड़ता है, माइनस वाला एक के साथ जोड़ेगा। ठीक है ना, देखो ये -1 है कितना? -32। तो -1 का -32 होगा -33। वह कितना होगा? अब फोर्स सबसे बड़े करेगा बच्चों। देखो ये बेस है, ये कितना है? 13। तो 20 और 13 33। तो ये घट किया जाएगा आपको प्रॉपर कितना? 0। जब ये 0 आ जाएगा तब बोलेंगे यहाँ से कि हम लोग x बराबर कितना लिखा हुआ? -1। तो क्योंकि x बराबर -1। अच्छा, इधर ये माइनस में, ये बड़ी क्या हो जाएगा? प्लस में। तो x प्लस 1 ये क्या बच गया? 0। इसको समझना, इधर ये माइनस में है तो बराबर का इस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस में यहाँ क्या बच गया? 0। तो x प्लस 1 बराबर 0। तो बोलेंगे यहाँ से कि x प्लस 1 जो है इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। बच्चे इसको बस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक गुणनखंड है, देखो यहाँ से इसमें 3 ही गुणनखंड होता है। इसके पावर कितना बचे? 3। तो 3 गुणनखंड होता है, उसमें से एक मालूम हो गया कितना? x प्लस 1। नहीं समझा? यहाँ पे लिखे हैं x बराबर -1। तो ये प्लस माइनस में था, ये बड़ी क्या हो गया? प्लस में। यहाँ क्या बचेगा? 0। गुणनखंड पाया ना। तो x प्लस 1 जो किस बहुपद का? इस बहुपद का एक क्या हो गया? गुणनखंड। तब ये हम लोग को निकालना है तीनों का ना। 3 पावर है तो कितना गुणनखंड होगा? 3 होगा। लेकिन निकला भी कितना? 1। उसमें साथ में ये भी कंडीशन लगाया है कि गुणनखंड पर ही लगाना है। अगर आप मेरे यहाँ बहुपद पढ़े होंगे तो आपको गुणनखंड पर में आता होगा। अगर नहीं भी आता है तब पैसेंस रखिए, मैं सिखाऊंगा। तब तक आप इतनी सारी बातें नोट कर लेंगे, यहाँ तक आपको हम सिखाए। ठीक है, देखिए आपके पहला क्वेश्चन में यहाँ तक आपको लिखा हुआ हो, इसको निकालना नहीं है, लेकिन आप सीखिए थोड़ा सा कैसे निकलता है। अगर नहीं निकल दे रहा है तो ठीक है, इसको नोट को थोड़ा सा पहले बताते हैं। यहाँ पे लिखे थे कि x प्लस 1 बहुपद, उसका लिख करते हैं कितना था? बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक क्या है? गुणनखंड। एक बात आप जानते हैं यहाँ पे ना, जैसे x प्लस 1 जो है बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, इसकी होगी 3 गुणनखंड और एक यहाँ पे निकल गया। गुणनखंड मतलब होता क्या? जो इसको पूरा क्या कर दे? शून्य कर दे। ठीक है, ऐसा और कितना जगह ये होगा पॉसिबल जो इसको शून्य कर सकता है? देखो, तो मेरे पास ऑप्शन बच रहा था 2 ही। एक तो -2 बच रहा था, एक -3 बच रहा था। तो आप इसको भी देख करके -2 देख करके इसको हल कर सकते हैं, आ जाएगा। -3 देख करके इसको हल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आ जाए। तो उसको 2 तो ये हो गया ऑटोमेटिक। तो ऐसा नहीं हल करना है, इसमें फिर से बताना नहीं। आपको उसमें लिखा था कि गुणनखंड पर में करना है।
तो अगर आप मेरे यहाँ बहुपद पढ़े होंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन कुछ नहीं, थोड़ा सा देखना अच्छे से, है ना। तो इस x+1 को है इसमें हम सेट करेंगे, और सेट कैसे करेंगे आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चे। तो पहली बात तो आप है कि यहाँ पे x² लिखना। देखो यहाँ पे पावर 3 है ना, तो एक पावर किसके पास रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखना है x+1। सर ये ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि इसका मतलब मैं समझना चाहता हूँ आपको कि x² गुने x कितना हुआ, x क्यों हो गया ना, और x² गुने हुआ कितना हुआ x²। तो x² तो यहाँ जल्दी लिखा चुका है। तो अच्छा यहाँ कितना है 13x²। तो बच्चे यहाँ पे 13x² है, तो हम बेहतर समझेंगे कि चूंकि x² 1 तो यहाँ एक x² गुना 1 कितना हो गया x²। तो यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 12 लिख दो। क्यों सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, अब बाकी जैसे उसका उतार दो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इतना बात सेम में लिखा हुआ है, यहाँ से जो ये लिखा हुआ है ये सेम है। कैसे गुना करो, x² गुने x कितना हो गया x3, x² गुने 1 तो x² और प्लस 12x², x³ आ गया, अब 12 1 13x², तो वो भी तो बात लिखूंगा। तो आप इधर जितना ज्यादा लिखेंगे बच्चे, आपको उधर उतना कम लिखना पड़ेगा। x² 1 है, एक ज्यादा लिखे ना, तो यहाँ से 13 में क्या लिखा जाएगा 12। अगर यहाँ होता 2x² तो यहाँ 13 में से 2 गया 11 लिखा था। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई कहीं सा बताएंगे आपको, हम थोड़ा सा सीखेंगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये प्रक्रिया यहाँ पर नहीं, सब में अप्लाई करना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तभी आपको ये काम चलने वाला, ठीक है ना। देखो तो एक स्टेप में इसमें अप्लाई करेंगे, दूसरा में इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसको इसे लिख देते ना x² × x+1। अब यहाँ पे लिखना 12, ठीक है। अब देखो जब x+1 अप्लाई करें तो इससे पावर कम करना, x लिखना और x+1 सोचना x² था ना, तो हम लिखे 12x। क्यों लिखे, चूंकि x² हम ला देंगे कैसे, x+1 वहां पे लिखे, तो 12x गुने x कितना हो गया 12x²। ये समझा, 12x गुने x कितना होगा 12x², और 12x गुने 1 का x 12x, और यहाँ कितना है 30, तो बच 32। तो 32 में से 12 गया, बचेगा आपको 20x, और प्लस में आ गया 20। समझ में नहीं आ रहा बातें, आनी चाहिए बच्चे, कोई बड़ा काम से करना है नहीं कि आपको हम, इतनी कठिन तो काम नहीं है कि दिक्कत होगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझना, अब यहाँ पे हो गया x² × x+1 प्लस 12x × x+1। अच्छा देखो ध्यान, अभी दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 20, तो 20 कॉमन कर लेंगे ना, यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा +1। अब देखना पूरा एक्सप्रेशन में, यहाँ देखो यहाँ से एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, बताए थे प्लस होने से पद निकलता है, तो एक पद 2 पद 3 पद। अब पूरा में देखना कितना कॉमन हो रहा है x+1 यही कॉमन हो रहा है ना, तो पूरा में कॉमन हो गया। यहाँ पे भी देखो ये अलग पद हो गया, एक पद यहाँ से 2 पद, यहाँ से 3 पद, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है x+1 यहाँ भी है, x+1 वहाँ भी है, x+1 में जो यहाँ पे है वही कॉमन आएगा, सीखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे कॉमन हो गया x+1, तो यहाँ क्या बचा x², यहाँ क्या बचा 12x है ना बच्चे, और यहाँ पे क्या बचा 20। नहीं समझ आया होगा। तो इसको अब एक और नियम से इसको तोड़ना कल सिखाए थे, अगर कल बच्चे जो नहीं आएगा उसको सीखे में, तो हमको क्या करे बच्चे, तुम सीखा नहीं तो वीडियो घर में देखना, x+1 तो यहाँ रखना, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करने का नियम क्या है, मैंने बताया था 20 को तोड़ना होता है, यहाँ 20 और अचर पद 1 को गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। अब 20 को तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 20 को तोड़ो तो 2 हो गया 10 आएगा, फिर 2 तोड़ेंगे तो 5 आएगा। हमको लानी है 12, लाना है क्या बच्चे 12। तो कैसे 12 आएगा, 5 दूना के 10 और 10 और 2 12। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे x² + 10x + 2x + 20। अब देखो जो नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो देखिए पहले 4.3 में ऐसा कई हिसाब बताएं, इसको तोड़ने के लिए ऐसा कई हिसाब हम बताएं, है ना। अब फिर मैं यही सब बताऊंगा, तो फिर मेरे पास टाइम क्या रहेगा x+1। अब देखना बच्चे, अब मान लीजिए मंथली ब्रैकेट क्या है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x,
x कॉमन होगा ना, यहाँ x बचा तो x प्लस 10। अब देखो यहाँ पे हमको जब यहाँ x प्लस 10 आया है तो यहाँ पे वही बात आना चाहिए, जो कल आया होगा उसको प्रॉपर बातें समझ में ही आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 रहेंगे 20। तो यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 आनी ही चाहिए, तभी आपका गुणनखंड क्या होता, सही होता। अब थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ढीला है बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ का हो गया x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना ये दोनों में कॉमन क्या है, इसलिए लिखा था 2 गो में 1 गो, ठीक है। तो x प्लस 10 लिखा गया यहाँ पर, ऐसा कॉमन होता है 2 गो में, ठीक है ना। x प्लस 10, यहाँ कितना बच गया x, और यहाँ बच गया x प्लस 2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे टोटल जो आ गई है x प्लस 1 सजा के लिखो, उसके बाद x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 10, ये हो गया आपकी आंसर। क्योंकि 3 पावर था, इसका 3 गुणनखंड यहाँ पे मिलेगा। मिला नहीं मिला? मिला। x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, इसकी पूरी की पूरी है यहाँ पे क्या हो गई आंसर। तो इतनी लॉन्ग इसका आंसर होगा, आप इसको नोट कर लो। मैं इसका एक और बताता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आराम से आ सके। ध्यान बच्चे, इसकी तरीका 2 है बनाने का, मैं जो बताऊंगा आपको भाग विधि से। पहले इसको सीख देते हैं, ये भी जो बनना है किस पे, गुणनखंड पर ही इसको बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको? चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि अचर पद का लेना है अभाज्य गुणनखंड, है ना बच्चे। तो इसको हल में लिखेंगे और बोलेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 4 किससे किसे कर सकता है, तो 4 1 से कर सकता है, 4 2 से कर सकता है, 4 4, लेकिन 4 को नहीं लेना। रीजन क्या है बच्चे, अभाज्य में 4 आएगा नहीं, फिर 4 को 2 से काटना पड़ेगा, तो फिर 4 को लेना उचित है नहीं समझते हम लोग, ठीक है ना। तो कौन कौन हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, 1 क्या चीज लेंगे प्लस में भी और माइनस में, 2 क्या चीज लेंगे प्लस में भी और माइनस। देखेंगे यहाँ पे किसका मान हम लोग ले कि आराम से आपको यहाँ पे क्या आ जाए, पूरा का पूरा 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर -1 का मान लेते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा कोई ट्रिक कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक है। अगर माइनस है तो सोचना प्लस लेकर देखना तो 0 आ सकता है ना। तो देखो +1 लेकर पहले देखते हैं हम लोग, पहले इसको मान लेंगे, माना कि px बराबर x³ प्लस 3x² माइनस 4, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस कहीं पे आ गया है तो पहले देना प्लस वाला मान, ठीक है। देख के देखना किसमें 0 आता, तो देते हैं प्लस x का मान +1, x का मान +1, यहाँ देंगे p, तो जहाँ x है क्या लिखेंगे 1, है ना होगा। अच्छा x का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुना x² तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा -4। तो 1 + 3 गुना 1 3 और -4, 3 और 1 तो गए प्लस में भी क्या चाहिए प्लस में, 3 और 1 हो गया 4, 4 में 4 गया 0। तो सर आपका ये के बारे में आ जाता है, हम लोग तो बौख जाएंगे, तो आपको बौखना नहीं है। आपको जब धीरे धीरे बनाएगा ना आपको आइडिया मिल जाएगा ऐसा कौन सा मान रखेगा तुरंत आपको 0। देखो सोचना, यहाँ देखो 1 यहाँ x का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, और 3 को x स्क्वायर आता है आएगा 3, तो 3 3 आएगा 4, 4 तक कट गया 0 आ गया। तो मैं तुरंत उसको दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको ये मान आपको हल करके बताता हूँ, आपको भी आएगी। थोड़ी कंसेंस रखना बच्चे, बहुत सारा हिसाब दिया उसमें। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर +1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये प्लस में है तो ये पट्टी, तो x - 1 बराबर 0 आ जाएगा। ये प्लस में है ये पट्टी क्या हो जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा 0। अब बोलेंगे कि इस x + 1 सॉरी x - 1 आएगा ना, x - 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। इसमें पावर है 3, गुणनखंड भी आएगा 3, यहाँ पे एगो आ गया है क्या x - 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे इसको हल करेंगे, चूंकि क्या लिखा हुआ है x³ +
3x² माइनस 4। क्या बताया था मैंने, इससे एक पावर कम लिखना है ना। इसको सेट करेंगे तो इसको लिखेंगे x² ब्रैकेट में देंगे x माइनस 1। इसको समझना सर, एक और कम क्यों लिखते हैं, देखो यहाँ पे एक तो पावर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो x² गुने x कितना होगा, x³ x² गुने x कितना होगा, x³। अच्छा ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, तो x² गुने -1 कितना होगा, -x²। यहाँ 3 गुना है तो 3 में से कोई चल जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो गड़बड़ जाएगा। यहाँ पे हमको यहाँ होना चाहिए 3 होते हैं, वहाँ लिखना पड़ेगा आपको कितना, 4x²। क्यों सर, क्योंकि 4 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, x² माइनस 1। समझिए अच्छा करिए, x² गुने x कितना होगा, x³, x² गुने -1 तो -x²। यहाँ लिखे 4x²। क्या हुआ इसका मतलब कि 4 में से गया +3 बचेगा नहीं है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पे लिखाना 3 है हर हाल में, लेकिन कैसा लिखेंगे आप दिन, क्या लिखना पड़ेगा हमको 4, और माइनस बच गया यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया x² x माइनस 1। ठीक है बच्चे, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x और देना पड़ेगा हमको x माइनस 1। अब क्या समझना, 4x लिखें तो क्या हो गया, 4x² है ना, 4x² और प्लस माइनस माइनस, तो -4 गुना x 4x हो गया, नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे कहीं पे x है, नहीं है, तो माइनस में 4x आया, इसके लिए हमको प्लस में लेना पड़ेगा 4x, तो -4x और प्लस 4x कर लिए क्या रहेगा, 0। यहाँ चूंकि ये देखो इस एक्सप्रेशन में कहीं x का है नहीं, पावर 1 कहीं दिया हुआ तो है नहीं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि सर 4x गुना x की तरह, ठीक है, अब प्लस है यहाँ माइनस है, तो 4x गुना 1 करने कितना आ रहा है, 4x क्या चाहिए माइनस में, तो हमको उसको हटाने के लिए प्लस अपना मन से 4x क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, माइनस यहाँ पे हो गया 4। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा x² x माइनस 1 4x x माइनस 1। जब क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1। अब देखो यहाँ से एक पद हो गया, यहाँ से एक पद, यहाँ से एक पद, तो इन तीनों पद में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ पे बच गया x² प्लस 4x और प्लस 4। देखो इसमें आपको अनकम्फर्ट हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा, फिर से हिसाब ऐसे बताएंगे आपको, टेंशन लेना नहीं, कैसा कई हिसाब बताएंगे आपको, डोंट वरी, ऐसे में रखना, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया x माइनस 1। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना, यहाँ पे 4 है, 4 को तोड़ेंगे, 2 दूना के 4, तो हमको लाना है इसी 2 से 4, तो कैसे करेंगे, 2 और 2 4 हो गया ना, तो कल जो आया होगा उसको सारी बात समझ में सब आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x² और 4x था तो 2x प्लस 2x और प्लस हो गया 4, तो x माइनस 1। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा, यहाँ 2 को x ना है, देखो तो बचेगा, x तो लिखा गया क्या बचा 2। अब देखो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 दूना 4 हो रहा है ना जी, तो यहाँ 2 कर लिए हैं कॉमन, तो यहाँ बच गया x, और 2 का पढ़ो क्या बार में आता है, 2 बार, 2 दूना के 4, x माइनस 1 हो गया बच्चे। यहाँ 2 को में देखो दोनों कॉमन लगाता है, हालांकि तो हम लोग डायरेक्ट बोले 2 को में को, क्योंकि देखो यहाँ से एक पद हुआ, यहाँ से एक पद हुआ, दोनों क्या कॉमन है, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस 2। तो हो गया है बच्चे इसका सोल्यूशन में कि x माइनस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 2 सब दोनों समान आ गया। तो इसकी मैं यहाँ व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, ये समान क्यों आता है आपको द्विघात समीकरण 10th में पढ़ाएंगे। इसका रीजन होता है समान कब आता है, समान कब नहीं आता है, कब वास्तविक आता है, कब काल्पनिक आता है, तो सब विवेकता में पढ़ना है आपको, डी निकालने पर डिपेंड करता है, वो सब पढ़ाएंगे आपको 10th में। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी पर डिपेंड करता है कि कब वहाँ पे समान आएगा कब असमान आएगा। सिंपल फंडा है कि 3 पावर था यहाँ पे, इसकी 3 गुणनखंड निकल के रेडी, ये हो गया क्या आंसर। इसको लिखने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ 1-2 हिसाब से, ठीक है ना, लिख आराम से।
दो हिसाब आपको बता चुके हैं, दो हिसाब और बताएंगे सीखने के लिए गुणनखंड पढ़ने पर, फिर आपको लिखा जाएगा भाग विधि, है ना। इसलिए दो हिसाब को इतनी बारीकी से देखना है और इतनी अच्छी से बातों को समझना है ताकि आपको गुणनखंड प्रमेय आपको आराम से आ जाए। अगर गुणनखंड प्रमेय आ जाएगा तो बहुपद का 3.2 आराम से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा केयर करें, ठीक है ना बच्चे। देखो ध्यान से, इस चैप्टर को सीखने के बाद आप 3.2 बहुपद को, उसमें दो ही चैप्टर है, 3.1 तो बना चुके आप लोग और 3.2 में बनवा देंगे। थोड़ा सा इसको केयर करना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो इसमें अचर पद कितना है 42, तो हाल में क्या लिखेंगे बच्चे 42 का भाज्य गुणनखंड। भाज्य 42 किससे किससे कर सकता है, ध्यान देखना। एक तो 1 से कटेगा कन्फर्म है, 2 से कटेगा कन्फर्म है, फिर 7 से कटेगा, ठीक है ना। 7 का 42, फिर 14 से कटेगा लेकिन 3 से भी कटेगा ना, 3 से भी कटेगा 42, चौथी के 14 से कटेगा लेकिन 14 को फिर से हम काट सकते हैं ना, दूसरे 14, इसलिए 14 को काटना उठना नहीं है, तो दूसरा तो आ ही गया ना। 21 भी आएगा, सत्या के 21, अगर नहीं छोड़ दो इसको लिख सकते हैं 1 आया तो +-1 +-2 +-3 +-7। बहुत सारा बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है सर कि हमको यही समझ में आता है, किसी को हो रहा है ऐसा क्या? हाँ होता होगा कि लोग को। तो 42 को तोड़ना बच्चे अब इस टाइप से, है ना। 2 से लगाएंगे 21 गुना के 42, 3 से लगाएंगे 3 7 के 21, फिर 7 लगाएंगे तो 1, कितना कितना आया 1 7 3 2, इतना लिखा 1 2 3 7, 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा 7 लिखा, इतना ही होता है। इतना ही होना भी चाहिए, ज्यादा मत लिखना मत। तुम लोग फिर 14 मत लिखना, 21 मत लिखना, तो सब बहुत पसंद पड़ जाओगे, वो सब काम भी नहीं आएगा आपको और झूठ मूठ के झंझट में पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन जो भी लिखना +- के साथ। देखो बच्चे, अब इसमें मैं आपको डायरेक्ट मान रखूंगा, ऐसे आप चेक करना है 1 का मान देकर के 2 का मान देकर। देखो इसमें माइनस भी है, तो मैंने पहले बोला था अगर माइनस रहेगा तो प्लस वाला मान देकर के चेक कीजिएगा, है ना। माइनस वाला मान देना होना नहीं है। तो x का मान मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ जो मुझे आता है। यहाँ पहले मान लेंगे, माना कि बाई में है ना, तो बाई का मान दे देंगे कि बाई कितना 2/3 5/2 19/+ 42, ठीक है ना बच्चे। अब क्या करेंगे कि हमको मान देंगे +-1, तो 1 से कुछ काम बनने वाला नहीं। देखो बहुत ज्यादा 42 का मान है, आप इसमें कितना हो रख देंगे 1, देखो यहाँ 1 है, 2 2 है ना, 5 9 5 19 1 5, देखो 19 5 कितना हुआ 24, और 42 और 2 44, तो कटाइए, तो ना -1 से कटेगा और ना +1 से कटेगा। अब 2 पर चलते हैं हम लोग, तो 2 में देखो माइनस है ना, तो मैंने क्या बोला था अगर माइनस रहेगा तो आप मान देना पहले प्लस वाला, तो 2 में 1 बराबर हो जाता है। तो बाई ना है, तो बाई का मान कितना देंगे प्लस में, ठीक है। जहां जहां बाई है वहां +2 लिखेंगे, बाई तो 2 वहां रख देंगे, और 2 बाई का क्यूब है तो 2 लिखेंगे, बाई का क्यूब तो 2 का क्यूब, 5 बाई के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, 19 तो 19 गुने 2 +42, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखना है ना, बड़ी आराम से समझेंगे, बारीकी बारीकी से, ताकि आपको सारी बात समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो ये लास्ट समझने के हिसाब है, एक हिसाब ऐसा मैं और बताऊंगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना बच्चे समझने के लिए, आपको बेहतर तरीका से बनाना है ना। तो यहाँ पे हो गया 2 का 2 गुने 2 का कितना होता है 8 होती ना, -5 गुने 2 का स्क्वायर 4, 19 गुना के 28, और वहाँ पे हो गया 42, तो 8 दूनी के 16, 500 के 20, 20 8 38, आई हो गया प्लस में 42। तो प्लस वाला एक साथ जुटेगा, माइनस वाला एक साथ, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 42 16 कितना हो जाएगा 58। देखना अच्छे करके, 6 और 2 8, 4 और 1 5। अब देखो 38 20 भी होगा 58, तो ये बराबर करके आ गया 0। जहां 0 आ गया तो इसको तुरंत बोलेंगे कि बाई +2 इसका क्या है गुणनखंड। तरह से ये प्लस में है 2 बटी, तो बाई -2 बराबर 0 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बाई -2 जो है इस बहुपद का क्या है बच्चे,
गुणनखंड है। ये बाई माइनस टू किसका, इसका गुणनखंड है, ये पूरा पार्ट का। अब गुणनखंड पर में लगाना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। गुणनखंड लिखा हुआ क्या है बच्चे, लिखा हुआ यहाँ पे कि 2/3 माइनस 5/² माइनस 19 प्लस 42। तो ये बात ही आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, अब बाई यहाँ 3 पावर है ना, तो इसे एक बार कम देना। मैंने पहले बोला जो कि यहाँ बाई 1 पावर आया हुआ है, यहाँ तो 1 पावर ऑलरेडी आया हुआ है बच्चे, तो 1 पावर यहाँ से क्या करेंगे, कम देंगे। यहाँ लिखेंगे 2/²। यहाँ बच गया बाई माइनस 2, ठीक है ना। तो अब देखना कि यहाँ 2/² गुने बाई कितना होगा, 2/3। नहीं समझा, अरे 2 अरे यहाँ 3 पावर है तो उससे 1 पावर कम देना। क्यों बच्चे, यहाँ तो 1 पावर मिला ना, तो 1 पावर दोबारा कितना होगा, 3 पावर होगा यहाँ पे। अब गुना करते हैं तो 2 तो 2 आ गया, अब बाई² बोले बाई, तो बाई²। अब उससे उसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं, एक पार्ट आपको सेम कोरा का कोरा लिखा हो, ठीक है ना। और 2/² बोले 2 आ गया, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, तो 2/² बोले 2 आ गया, तो 2 दूना के 4, तो ये माइनस में 4/² आ गया। यहाँ पे कितना है, -5। आप कितना घट रहा है, -1। नहीं समझा, समझा या नहीं समझा आप लोग। अरे 2 दूना के 4 तो लिखा चुका है ना, कितना और घट रहा है, 1 घट रहा है ना। ये क्या करें, वहां पे दे देंगे उसके पास, तो यहाँ लिख देंगे इसको -1/²। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसकी एक प्रक्रिया और लिखने का क्या है बच्चे, कि यहाँ पे देखो -4 लिखा गया, यहाँ पे कितना है कुछ सोचो मत, ठीक है। -1 ही लिखा है, ठीक है। -1/², -1 यहाँ हो गया, और 4 यहाँ कितना आ गया, 5/²। माइनस बचा हुआ है 19 प्लस हो गया यहाँ पे 42। अब इसका काम हो गया, ठीक है ना बच्चे। अब सारे काम इसमें करेंगे, तो एक अच्छे पावर में लिख देता हूँ, आगे ऊपर कर दो, ऊपर कर देते हैं, देखा। तो यहाँ पे हो गया बच्चे 2/² ब्रैकेट में है बाई माइनस 2, ठीक है ना। और माइनस, आप देखना यहाँ पे माइनस दिए हैं, यहाँ पे होगा नहीं, थोड़ा सही करते हैं। 2/² माइनस बाई माइनस 2। देखो 1 लिखा यहाँ पे, यहाँ पावर कितना है, 2 ना, तो 2 से कम लिखना, तो क्या लिखेंगे बाई, यहाँ पे दे देंगे बाई माइनस 2। अब देखना 3 तो माइनस में तो रहेगा 1, बाई गुना बाई, बाई का स्क्वायर, और 1 गुना बाई यहाँ पे लिखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 गुना बाई और 2 कितना हो गया 2/। तो यहाँ पे है 19/, और प्लस में आ गया 2/, तो यहाँ कितना लिखाना चाहिए आपको बताओ तो, 21/। नहीं समझा, -21/। क्यों सर, कि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2/, तो लिखा गया ना, तो 21 में से 2 गया 19, तो लिखा हुआ 19 से है, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, यही गुणनखंड पढ़ने है। नहीं समझा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/, लिखा है ना, तो यहाँ 19/, है, तो हमको कैसा करे 19/, आ जाए, तो ये प्लस में आएगा ना, तो हम 2 बढ़ाएंगे, 21 में से 2 गया 19, प्लस बच गया यहाँ पे 42। अगर आप चाहे तो एक स्टेप मत लिखो, यहाँ पे कर देते हम 2/² बाई माइनस 2 माइनस 1/, और बाई माइनस 2। बच्चे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो -21 कॉमन हो रहा है ना, 21 गुना 42। तो माइनस कॉमन का मतलब होता है जो माइनस में वो प्लस में, माइनस में तो क्या बचेगा, प्लस में बाई, ये प्लस में हो गया ना, क्या बचेगा माइनस में, 21 गुना के 42। ठीक है कंसेप्ट। आप देखो यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, बाई माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 2/² और 1/, यानी बाई बचा, ये 1/, लिख दो, और माइनस में बचा हुआ है 21। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग। एक हिसाब आओ आपके पास समझने का मौका है, फिर तो वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा आपको, इससे तो इतना कितना हम समझा सकते हैं। तो बाई माइनस हो गया बच्चे 2, यहाँ से लिखो जगह कम, बाई माइनस 2। अब इसको सोल्व करना,
मैंने बताया था कि 1 लाना है तो इस पहले अचर पद और बाई स्क्वायर के गुणांक को कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 4.3 का वीडियो आप देख लीजिए। 21 गुना 2, 21 गुना कितना हो गया बच्चे 42। अब क्या करें कि आपको -1 यहाँ पे बचे, तो 7 का दो 7 के 42, तो 7 में से 6 कितना बचेगा 1, तो हमको माइनस में लाना है, तो इसको रखेंगे माइनस में, रखेंगे प्लस में, तो 7 में से 6 गया 1 बचेगा लेकिन माइनस के 7। यहाँ पे हो गया बच्चे 2 के स्क्वायर, अब प्लस में लिखो 6 और माइनस लिखो 7 और माइनस लिखो 21। बहुत लोग कंफ्यूज कर गया हो, कंफ्यूज नहीं कर रखा, 2 से कटे कैसे इसको आगे कर लिया। देखो 7 में से छो गया 1 ही होगा, किसके साथ माइनस, सबसे बड़ा कौन है 7 है ना, तो चना क्या जमेगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हो गया बच्चे -2, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहला बात तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 के छो यहाँ पे होगा, और बाई भी है तो बाई भी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बच गया कि देखो 2 लिखा गया और बाई लिखा गया, कई बाई था 2 बाई, तो 1 बाई बचा, और 2 3 आके 6 बाई लिखा गया 3 बचा। यहाँ -7 कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो माइनस में वो क्या चीज प्लस में रहेगा, देखो दोनों चीज माइनस में है, तो यहाँ क्या बचा बाई, और 7 आके 21 माइनस प्लस, यहाँ पे बच गया बच्चे बाई -2, 2 में 1, तो बाई प्लस 3, यहाँ पे बच गया 2 बाई -7, नहीं समझा, बाई -2, 2 में 1, बाई प्लस 3 और 2 बाई -7। इसको लिखिए, समझ में आनी चाहिए सारी बातें, आपको कल का बातें सब सिखाया गया है, सब तो आसान है, कल के बातें आपको इधर प्रॉब्लम हो रहा है, एक हिसाब और आपको लेके चलते हैं, बाकी आपको समझ में बातें आगे लिखिए। देखिए बच्चे क्वेश्चन हम 4 पर लेके चलेंगे, थोड़ा सा चेंज किया के हैं, थोड़ा सा आपके हम सुविधा करते हैं। देखिए कैसे ऐसा क्वेश्चन दिया इसलिए हम इसे दिए हैं। कहता है कि x³ - 13x - 12 का एक गुणनखंड है x + 1। देखो इसका एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है, निकालना भी नहीं है। अगर सपोज ये नहीं दिया रहता, मान लो इसको ऐसे मिटा देते हैं और आपके पास क्वेश्चन ये रहता कि x³ - 13x - 12 का गुणनखंड निकाले, तो पावर था 3, गुणनखंड निकलता कै गो 3 गो है ना, तो तीनों आपको निकालना पड़ता। जैसे पिछले बार हम कर रहे थे क्या, इसको 12 को तोड़ते थे, तो 12 को तोड़ेंगे तो 1 से टूटेगा, 2 से और 3 से, ठीक है ना, तो +- 1 +-2 और +-3 देखते थे, इसमें आपको ये 0 होता है। इसको हल करते गए, हल करेंगे तो x का मान अगर -1 लेंगे, क्या लेंगे -1 तो 0 हो जाएगा। कैसे देखो x का मान -1 लेना, तो -1 का क्यों है ना, -13 गुने -1 और माइनस हो गया 12, -1 का क्यों माइनस में आएगा ना, माइनस प्लस 13 गुने 13 -12। देखो ये भी माइनस में, ये भी क्या चीज में माइनस में, तो 12 1 13, तो 13 में से 13 गया 0, x का मान कितना आएगा, x का मान -1, 3 पर t है माइनस पकड़ी क्या होगा प्लस में, तो x + 1 = 0, एक गुणनखंड कितना आ गया x + 1। तो आपको ये दिया हुआ है कि एक गुणनखंड कितना है x + 1, इतना करना वरना नहीं है, आपको ये दे दिया है कि x गुणनखंड कितना दिया बच्चे x + 1, तो आपको डायरेक्ट जब को दिया हुआ है तो कुछ सोचना थोड़े ना है, कुछ सोचना नहीं है ना। तो इसको माना बच्चे कुछ नहीं करना, एक गुणनखंड दिया बच्चे, जिसको हल में लिख देंगे फटाफट। दिया है x + 1 किसका, x³ - 13x - 12 का एक क्या है बच्चे गुणनखंड, इसी का नहीं गुणनखंड वाला है, क्या अलग का हो गया, इसी का है बच्चे ये गुणनखंड, ठीक है ना। अब गुणनखंड है तो कौन पर लगा देंगे गुणनखंड पर में, अभी भाग विधि से कल आपको बताएंगे है ना, गुणनखंड सिर्फ लॉग करा। तो यहाँ पे करेंगे एक, चूंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है x³ - 13x - पर, तो यहाँ पे 3 पावर है तो 1 पावर उसे क्या करना कम लिखना, तो यहाँ पे लिख दो x², यहाँ पे लिखना x + 1। देखो पावर डिपेंड करता है इस पर, हमको यहाँ 3 पावर है ना, यहाँ क्या पावर है 1 पावर, तो 1 पावर तो यहाँ है, तो यहाँ 3 पावर आएगा नहीं ना, 1 पावर घट जाएगा,
और एक पावर तो यहाँ मिल ही जाएगा हमको ना, तो यहाँ कई पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए, 2 1 3 हो गया। अगर यहाँ रहता 2 पावर तो यहाँ कितना लिखते हैं 1 पावर, है ना, इसको सोचना थोड़ा पड़ेगा आपको चीज। अच्छा, तो ये बात आप जो लिखे हैं इसको ऐसे चलेगा, इधर छह कुछ करना होगा नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, लास्ट ऑप्शन देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने 1 तो एक्स स्क्वायर, तो 13 में है, तो 13 में से घट जाएगा कितना बचेगा 12, तो हमको रहना तो 13 है, तो लिखेंगे यहाँ से क्या 14x। क्यों सर, सॉरी मिस्टेक, ध्यान से उसको करते हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर गुने 1 में है, देखो ध्यान से यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ये प्लस है ये प्लस है, तो एक्स स्क्वायर गुने क्या आ जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर बढ़ गया है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को लगा देंगे किसके साथ माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ लगा देंगे क्या एक्स स्क्वायर। देखो इसको हल करते तुमको अगर समझ में आता है तो देखो गुना करो इसको, दोनों करेंगे ना, एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब और प्लस था प्लस एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, हम माइनस कितना लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये कटने जाएगा तो क्या बच रहा है एक्स क्यूब। तो लिखा हुआ वही है, थोड़ा सा आपको समझने का हेल्प है बच्चे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हुआ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने 1, तो एक्स स्क्वायर आगे ज्यादा ना गया वो, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे एक बार लगा देंगे यहाँ पे माइनस में, यहाँ बच गया माइनस 13 एक्स और माइनस 12, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पावर है ना, यहाँ 1 पावर मिला तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 1 पावर और एक्स प्लस 1। अब देखना ये माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है प्लस तो माइनस होगा, तो एक्स गुने 1 तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना है 13, तो बच्चे यहाँ पे 13 है, तो ये माइनस एक्स तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हमको 13 लाने लिए कितना लिखना पड़ेगा 12, तब नहीं होगा माइनस जुटेगा, ये यहाँ पे लिखा जाएगा आपको माइनस 12। समझना, देखो ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स गुना 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 13 कैसे आएगा, यहाँ लिखेंगे 12 12 ये 13, और ब्रैकेट में यहाँ बचा हुआ है 12, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो सर कैसे समझेंगे सही, देखो यहाँ एक्स प्लस 1 आया, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1, यहाँ भी उतना ही आना चाहिए एक्स प्लस 1, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो 12 है ना, 12 यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन लेंगे सब क्या हो जाएगा प्लस में, एक्स भी हो गया प्लस में और 12 भी क्या हो गया प्लस में, 12 है कम 12, यहाँ पे देखो ये दोनों मैचिंग करना चाहिए, मैचिंग मतलब मल्टीपल, अगर यहाँ 1 है तो 1 माना जाएगा, यहाँ 2 है जहाँ 24, यहाँ 3 है जहाँ 36, इस हिसाब से आपको आना चाहिए। अब देखो इसमें कितना कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितना कॉमन है एक्स प्लस 1, और यहाँ पे बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब 12 को तोड़ेंगे, 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ेंगे 3 चौके 12, हमको लाना कितना है माइनस एक्स, तो 4 में से अगर 3 को घटा देंगे कितना आएगा, देखो ये माइनस 4 है, तो 4 में से 3 क्या बचेगा 1, नीचे ना किसका होगा माइनस का, क्यों 4 बड़ा ना है, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चे इसको इस तरह से कि x प्लस 1 तो रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 5। समझ आई बात है, आई हो गया आपको। अब देखना बच्चे ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिख दो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ x कॉमन हो रहा ना, तो यहाँ 2 को x है वो x बचेगा और माइनस क्या बच गया 4, यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, 3 चौके 12 होता है x से लिखाएगा 3 चौके 12, ये दोनों मिलना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे बच गया x प्लस 1 बचा ना, अब देखो x माइनस 4 बचा, x माइनस 4, अब यहाँ कितना बचा x प्लस 3, इसको सरिया के भी आप लोग लिख सकते हैं कैसे, x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 4 हो गया आपकी आंसर। तो इसमें एक स्टेप सॉल्व क्या किया कि आपको 0 लाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, बाकी उदाहरण करने तो करना ही पड़ेगा। एक और लेके चलते हैं इसी टाइप का, ठीक है, तो नोट करो इसको। सॉरी बच्चे टाइम कम है, कल इसकी कुछ और बातें हम कर लेंगे, फिर कल हम न्यू चैप्टर में आएंगे, है ना, ऐसे आपको यहाँ तक सीखे हुए होंगे,
कल आपको सिखाएंगे हम भाग देख करके इसको सोल्व करने की तरीके। ठीक है, आज तक हैं बच्चे। और होमवर्क आपको एक्सरसाइज 4.4 पूरा बनेगा। 4.4 आप लोग पूरा बना करिए गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से। ठीक है बच्चे, गुड लक।